नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। विविध सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में आज हम देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कि हमारे पहले कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या वित्त मंत्री कौन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए तो ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे ज़्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले भी हमारे प्रधानमंत्री थे, लगभग 16 साल से ज़्यादा। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों और वैज्ञानिक शोध का मंत्रालय भी इनके पास था। यदि पेपर में या क्वेश्चन आ जाए कि विदेश मंत्री कौन थे हमारे, तो पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मंत्री थे। अब यहाँ से एक राष्ट्रमंडल कौन सा राष्ट्रमंडल क्या होता है? तो राष्ट्रमंडल एक ऐसे देशों का समूह था जो कि कभी ब्रिटेन की अधीनता या ब्रिटेन के अंतर्गत रहे हैं या ब्रिटेन के गुलाम रहे, तो उन देशों का एक समूह रहता है, इसे राष्ट्रमंडल बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो ये वही राष्ट्रमंडल है। फिर इसके बाद है हमारे दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी जानते हैं कि यह गृह मंत्रालय भी था इनके पास, और इन्हें सभी 562 रियासतों का विलय करके अखंड भारत बनाया था। तो राज्यों के मामलों का मंत्रालय भी इन्हीं के पास रहा। गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के अंडर में रहा है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारे देश के पहले प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। फिर उसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने आपको बताया, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति बनने के पहले ये प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? राजेंद्र प्रसाद मतलब एक खाने की चीज़ है। प्रसाद खाने की चीज़ है तो क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अगला है अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखना, अब्दुल कलाम अलग हैं और अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं। यह हमारे पहले देश के शिक्षा मंत्री थे। तो अबुल कलाम आज़ाद जी कौन थे? हमारे पहले देश के शिक्षा मंत्री थे। अगला है जॉन मथाई थे हमारे देश के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री। इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ पर रेलवे अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ रेल सुविधा चालू की थी। तो एक जॉन करके एक अंग्रेजी नाम है, तो जॉन मथाई कौन से मंत्री हो गए? हमारे रेलवे एवं परिवहन। और भाई रेलवे से क्या होता है? परिवहन होता है। और रेलवे हमारे यहाँ कौन लेकर आया था? अंग्रेज लेकर आए थे। तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री पहले कौन थे? जॉन मथाई। इस प्रकार से अपन इसको याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे B.R. अम्बेडकर। इनको तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। B.R. अम्बेडकर विधि कानून मंत्री। आप सभी ने देखा होगा, जब भी B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा दिखती है तो उनके हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखती है, मतलब संविधान की किताब दिखती है। तो उन्हीं ने कानून बनाया है सारे, उन्हीं ने संविधान लिखा है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अगला है जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? हमारे श्रम मंत्री थे। तो भाई श्रम मंत्री, इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? तो इनके नाम में क्या आ रहा है? राम। और भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, तो उन्होंने बहुत श्रम किया था, बहुत मेहनत की थी वहाँ पर। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? जगजीवन राम श्रम मंत्री हो गए। अगला है सरदार बलदेव सिंह। ये हमारे कौन थे? रक्षा मंत्री थे देश के प्रथम। इसको याद रखना काफ़ी आसान है, बलदेव सिंह। भाई हमारी रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा वही कर सकता है जिसके हाथ में क्या होगा? बल। तो रक्षा मंत्री कौन हो गए? हमारे बलदेव सिंह हो गए। अगला है राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर हमारी कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री। तो भाई इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अमृत कौर एक पंजाबी नाम है, और पंजाबी लोगों का खाना पीना काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे वो हमेशा क्या रहते हैं? हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते हैं, लंबे चौड़े बढ़िया हेल्दी रहते हैं। तो क्या याद रख सकते हैं हम? राजकुमारी अमृत कौर हष्ट पुष्ट स्वस्थ स्वास्थ्य मंत्री थी। अगले हैं हमारे C.H. भाभा हमारे कौन थे? वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मतलब व्यापार मंत्री थे। अगला है रफ़ी अहमद किदवई जी एक हमारे क्या थे? संचार मंत्री थे। इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, जैसे रफ़ी, एक मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गाने थे, गाने रेडियो वगैरह पे आते थे, और रेडियो एक संचार का ही साधन है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं मोहम्मद रफ़ी या रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। अगला देखेंगे हम इसी प्रकार से। अगले हैं हमारे वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी। तो इसको हम एक इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आपने सभी ने सुनील शेट्टी का तो नाम सुना ही होगा।
सुनील शेट्टी अब मूवी में नहीं दिखते हैं, लेकिन वो बहुत सारे होटल आदि को प्रबंधन करते हैं और पैसा कमाते हैं, मतलब वित्त प्रबंधन करते हैं। तो एक हिसाब से अपन ऐसा याद रख सकते हैं कि शेट्टी वित्त मंत्री। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, काफ़ी फेमस हैं, इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो इनके पास था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सा था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। अब आखिरी है हमारे वी.एन. गाडगिल। वी.एन. गाडगिल, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो गाडगिल में आ रहा है गिल। और आप लोगों ने अभी अक्षय कुमार की एक नई मूवी देखी होगी, गिल कैप्सूल गिल करके, जिसमें क्या होता है, कुछ मजदूर एक खान में फंस जाते हैं नीचे, और गिल जो एक ऑफिसर का नाम रहता है, वह एक कैप्सूल की सहायता से उनको बचाते हैं, तो उनका नाम पड़ जाता है कैप्सूल गिल। तो एक मूवी आई थी, तो क्या होता है, गिल गिल मूवी को याद कर लेंगे हम तुरंत। गिल, और कहाँ फंसे थे मजदूर? एक खान में। तो खान में क्या कर रहे थे? कार्य, ठीक है। और कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री वी.एन. गाडगिल। अब दो अपन एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करेंगे कि कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है। जगजीवन राम पता होगा, राम, राम आया मतलब वनवास, तो वनवास में किसने श्रम किया था? राम ने। तो कैबिनेट मंत्री हमारे जगजीवन राम जी सबसे ज़्यादा समय तक कैबिनेट में शामिल रहे हैं, मतलब मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री 32 वर्ष तक। और अगला फैक्ट, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में मंत्री है। एक ही विभाग का कार्यभार किसने संभाला था? राजकुमारी अमृत कौर ने, जो कि हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ आसान सी ट्रिक के साथ।